नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य और आज बहुत ही मैं खास मुद्दे पे बात करने आई हूँ। आजकल जो ये ट्रेंड चला है ना कॉमेडी के नाम पे, कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया है। जब मंच पे खड़ा होकर कोई हमारे देश का और देश के नेताओं का मजाक उड़ाता है ना और अपनी ही सरकार को गाली देता है, और अफसोस ये है कि लोग उस पर तालियां भी बजाते हैं। क्या यही एक एंटरटेनमेंट की परिभाषा है? मेरा सवाल है ये। अगर आपके पास इतने ही तीखे तर्क और तेज दिमाग हैं, तो क्या आप कभी देश के बच्चों को कुछ आइडिया क्यों नहीं दे सकते? क्या आप कभी किसी गांव की समस्या का हल सुलझाया है? या कभी बस की गलियों से जाके किसी तरह का कुछ भी आपने सिखाया है जो हमारी यंग जनरेशन है? क्या आपको वो नहीं लगता कि आपको वो करना चाहिए? क्या कॉमेडी सिर्फ एक सत्ता विरोध का भाषा बन गई है? क्या ये जरूरी है कि कॉमेडियन सरकार के खिलाफ ही बोले या फिर गाली गलौज करें? क्या ये ट्रेंड है? क्या ये हमारी संस्कृति है? आपके पास अगर मेरे बोले हुए किसी भी कॉमेडियन के पास इस सवाल का जवाब हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर ही करें। अगर आप समाधान नहीं दे सकते हैं तो आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सख्त इसका विरोध कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह का जो कॉमेडी है ना वो हमारे समाज में सिर्फ कटुता ही फैला रही है। गाली गलौज अपशब्द, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? इस तरह का कॉमेडी, क्या कॉमेडी अब जनमत बदलने का जरिया है? लोग आपके पास टिकट खरीद के आते हैं सुनने के लिए, और आप क्या सुना रहे हैं? आप समझा क्या रहे हैं? कौन सा विचार दे रहे हैं आप? या सिर्फ विरोध का कीड़ा भर रहे हैं समाज के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति? मेरा उद्देश्य किसी की भी कला का अपमान करना नहीं है, लेकिन अगर कला समाज को दिशा नहीं दे रही है, हम सिर्फ हंगामा बेच रहे हैं, तो हमें पूछना होगा कि क्या ये हंसी हमारे भविष्य की कीमत पे मिल रही है? सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, उस पर ठहाका भी लगाते हैं और बहुत मज़े करते हैं। मेरा एक अनुरोध है, ये सारे जितने भी कॉमेडियंस हैं, जिस तरह ये लोग गाली गलौज देते हैं, क्या वो अपने घर पे भी इस तरह से बात कर पाएंगे अपने परिवार के सामने, अपने बहुत करीबी दोस्तों के सामने? और मुझे बहुत हैरानी है कि लोग टिकट खरीद के गालियां सुनने आ रहे हैं। मतलब सच में ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। आप अगर देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट देश के लिए इतना बुरा मत बोलिए, हमारे नेताओं के लिए इतना बुरा मत बोलिए। और सबसे ज़्यादा दुख पता है क्या होता है? कि वही लोग बोलते हैं जो वोट तक नहीं देते हैं। सरकार हर बार जनता चुनती है। अगर आपको इस सरकार में कमी है, सरकार में गड़बड़ी लग रही है, तो आप अपनी सरकार को वोट दीजिए, अपनी सरकार को लाइए। आप अभी की सरकार तो ठीक, आप तो अपोजिशन वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कुछ भी आप लोग बना रहे हैं। इतिहास में पहली बार मैंने देखा है ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको किसी ने नहीं छोड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी चीज़ों का ये किया, लेकिन मैं उसकी जजमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपने देश की गरिमा की बात कर रही हूँ। मैं तो वो संस्कृति की बात कर रही हूँ जहाँ मैं पैदा हुई हूँ। और ये जो कामरा साहब हैं, वो बूढ़े व्यक्तियों के लिए भी बहुत गंदा और अशब्द बोलते हैं। बुढ़ा सठिया गया है, 60 के बाद तो लोग पागल हो जाते हैं। कामरा जी, मैं खुद अभी 50 की हूँ, आधी बूढ़ी तो मैं भी हो गई हूँ।
और मेरे ससुर जी 70 साल के हैं, मेरी सास भी 60 साल की है। आपके वीडियोस देख के क्या मैं उनके साथ बदतमीजी पे उतर जाऊं और ऐसा बोलूं? आप लोग सोचते नहीं है बोलने के पहले कि जो लोग आपको सुनते हैं, जो लोग आपको पसंद करते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पास इतनी सारी ऑडियंस है, आपको नेता बनने की भी जरूरत नहीं है। इतने तेज तर्रार दिमाग वाले हैं आप। क्यों आप ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं यूथ को जिससे हमारा देश के काम आए, हम सिखा पाए? कॉमेडी कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? बहुत सारे टॉपिक्स है कॉमेडी के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं भी करती हूँ हम हल्के फुल्की कॉमेडी। हाँ, मैं आप लोगों की तरह बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कॉमेडियन नहीं हूँ, और अगर गाली दे के कॉमेडियन बनना पड़े तो शायद मैं कभी बहुत बड़ी कॉमेडियन बन भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं भारत की संस्कृति, भारत के प्रधानमंत्री, हर किसी का वो क्या काम करते हैं, अगर मुझे वो काम समझ में नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ मैं मेरे हिसाब से समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। मैं सीधा हर बात पे सरकार को नहीं कोसने के लिए बैठ जाती हूँ। सरकार ने हेलमेट का रूल्स निकाला है, आप लोग पहनते नहीं हैं, और जब सरकार टैक्स मांगती है, पैसे मांगती है, फाइन मांगती है, तब आप सरकार की बातों पे या सरकार को आप गलत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और क्या आप लोग अपने घर पे भी ऐसा करते हैं? क्या आप खुद के घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने इस तरह का सहजता से गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? हर किसी के जीवन में एक दायरा, एक चीज़ होनी चाहिए। वैसे ही समाज में इतना ज़्यादा गलतफहमी फैला है, इतनी सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही है, हम लोग बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो इन सब के बीच आपको कुछ ऐसा आइडिया सोचना चाहिए जिससे कैसे हम लोग इन सब का सामना कर पाए, हम कैसे तैयार हो पाए। उसकी जगह आप बस लग गए हैं मजाक उड़ाने में। ये बिल्कुल सही बात नहीं है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। मतलब मैं सच में बहुत दुखी हूँ कि ऐसे कैसे हमारा देश का विकास होगा। फिर हम विकास की बात करते हैं, हम श्री प्रधानमंत्री के ऊपर ताने मारते हैं। ये गलत बात है। आपने क्या किया, आपका क्या फर्ज है, आपकी और हमारी क्या ड्यूटी है? ये बातें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान मेरे लिए भी, मेरे फैमिली के लिए भी, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। गाली देना तो आजकल जैसे ट्रेंड और फैशन हो गया है। मुझे तो लगता है जैसे बचपन में हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट वेजिटेबल्स के नाम लेते थे, आलू प्याज बैंगन, वैसे आप लोग गाली देते हैं। यंग जनरेशन को भी मैं ये बात बोलना चाहूँगी। अभी मैं बस में बैठी थी थोड़े दिन पहले और कॉलेज के बच्चे, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और अंत में मुझे रोकना पड़ा उनको कि तुम लोग कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। तो बोलता आंटी आपको समझ नहीं आएगा, हम तो जेनजी हैं। कौन से जेनजी, कैसे जेनजी? सभ्यता से बात करने के लिए क्यों हम त्रेता युग और कलयुग और उसमें जाए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से बात करना, रिस्पेक्ट किसी को देना। आप जेनजी हो तो आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। आपको नहीं दिख रहा है कि बस में कितने सारे लोग असहज हो रहे हैं आपकी बातों से। ये ध्यान रखना भी हमारा ही काम है। मैं तो जब कभी भी अपने आसपास ऐसा कुछ भी देखती हूँ तो मैं टोकती हूँ। अब आपकी बारी है और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए
क्या सच में आप लोग इस तरह की कॉमेडी देख के बहुत खुश हैं? मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। जय हिंद, जय भारत।